और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार के डर से चुनाव टाल रही है, समय पर चुनाव कराओ, जीत कर दिखाओ। केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी और उन्होंने कहा कि अगर हम हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे, नगर निगम में बीजेपी का सफाया होगा। केजरीवाल लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे, उन्होंने कहा कि बीजेपी हार के डर से नगर निगम के चुनावों को टाल रही है। कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा, जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आजाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही खत्म कर देगी इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। तो मेरा केंद्र सरकार से ये अपील है, हार जीत तो लगी रहती है। आप आज जीत रहे हो, इस राज्य में आप जीतते हो, उस राज्य में दूसरे जीतते हैं, इधर कोई जीतता है, उधर कोई जीतता है। हार जीत लगी रहती है। एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस देश के जो शहीद हुए उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम एक करने जा रहे हैं, इसलिए हम चुनावों को टाल रहे हैं। क्या इस बेसिस पे चुनाव टाले जा सकते हैं? कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव मत कराओ। क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे अंदर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। चलिए पुलकित नागर का रुख करते मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। पुलकित, चुनाव टलना, देरी होना, तारीखों में तब्दीली कोई नई बात नहीं है। इस तरह की बातें करना, चैलेंज देना, देखिए आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि जो चुनाव टले हैं और तीनों एमसीडी को मर्ज करने का जो बिल है वो कल कैबिनेट ने पास किया है, वो इसलिए हो रहा है कि एमसीडी के चुनाव पीछे किए जाएं। सवाल ये कहते हुए उठाया जा रहा है कि इतने दिनों से बीजेपी एमसीडी पर है, लेकिन ये बिल अभी क्यों लाया जा रहा है? ये चुनावों के दौरान ही ऐसा क्यों किया जा रहा है कि तीनों एमसीडी को मर्ज कर पार्लियामेंट में बिल लाने की बात अब की जा रही है जब चुनाव बिल्कुल सामने आ गए? इसलिए ये आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है। लेकिन आज जो रुख अरविंद के, अभी तक सिर्फ पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे, पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे, लेकिन जो आज रुख अरविंद केजरीवाल का देखा, उन्होंने बहुत रूट तरीके से और बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से ये चुनौती दे दी बीजेपी को कि अगर आप में हिम्मत है तो आप एमसीडी का चुनाव जीत कर दिखाओ दिल्ली के अंदर।
ये बीजेपी को चुनौती देते हुए पहली बार, इतने दिनों में पहली बार, और मुझे लगता है बहुत दिनों बाद, अरविंद केजरीवाल को अगर आप देख रहे होंगे तो वो बहुत दिन से बीजेपी पर निशाना नहीं साधते थे, प्रधानमंत्री पर निशाना नहीं साधते थे, लेकिन पंजाब की जीत के बाद अब वो सीधा बीजेपी को चुनौती देते हुए मतलब पुलकित पंजाब में जीत कर आए हैं तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि इस तरह की बातें करेंगे, चैलेंज दे रहे हैं, भरा बुरा कह रहे हैं, पार्टी का नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। चुनाव की तारीखें टलना या किसी एमसीडी का मर्ज होना ये कोई नई बात नहीं है, राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को देखें या उनकी रणनीति या राजनीति को देखें तो वो इससे पहले भी इस तरीके का रुख अपना चुके हैं। और अभी अगर हम दिल्ली के हालातों को देखें तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसका जो ग्राउंड पर वर्कर है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है और उस जीत की तरफ जो जाता हुआ नजर आ रहा है वो ये दावा कर रहे हैं, और यही वजह है कि सीधी चुनौती अब दी जा रही है। जी चलिए पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रुक करते हैं।